बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको CS 601 डाटा कम्युनिकेशन के असाइन नंबर 1 का सलूशन देने जा रहा हूँ। उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैं उसको डिस्क्राइब भी करूँगा, एक्सप्लेन भी करूँगा, फिर आपको उसका साथ साथ बताऊँगा कि हम किस तरह उसका ये सलूशन ले रहे हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपकी असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है 29 मई 2020 है, और उसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई, जनरल इंस्ट्रक्शन। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपको ये चीज़ें क्लियरली पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट करनी है वो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए अनाउंसमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इस मामले में कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने असाइनमेंट प्रिपेयर कैसे करनी है। जो ये डॉक्यूमेंट आपके पास असाइनमेंट का अवेलेबल है, ये भी MS वर्ड की फ़ाइल है। आपने इसी तरह की फ़ाइल में अपना जो सोल्यूशन है वो प्रिपेयर करना है, फिर सबमिट करना है। और नीचे ये जो 4 इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको गौर से पढ़नी है, देखना है कि उन्होंने कहा है कि अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ अटैम्प्ट की तो आपको असाइनमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले ये चीज़ है कि असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर आप ड्यू डेट के बाद सबमिट करते हैं तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकंड ये है कि अगर आपकी असाइनमेंट रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ना होगी, या तो वो DOC फॉर्मेट जो कि MS ऑफिस 2003 है, और उसके बाद लेटेस्ट अगर यूज़ करें तो 2007, या उसके बाद 14, 19 अभी आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी एक्सटेंशन जो होती है वो DOCX होती है। तो आपने इन दो एक्सटेंशंस के अलावा, मतलब कि MS वर्ड की फ़ाइल के अलावा कोई भी फ़ाइल आपने, चाहे वो आपका स्क्रीनशॉट हो, इमेज हो, PDF हो, या और किसी फॉर्मेट में, आपने वो सबमिट नहीं करनी। थर्ड ये है कि द सबमिटेड असाइनमेंट डज नॉट ओपन और फाइल इज़ करप्ट, कि आपकी जो फाइल है वो ओपन ही ना हो या फाइल वो करप्ट हो। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब आप असाइनमेंट सबमिट करें LMS पे, दोबारा उसको वहीं से डाउनलोड का बटन होता है, डाउनलोड करके चेक कर लें कि आपने जो फाइल सबमिट की है वो करप्ट तो नहीं है, फाइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि जब आपका इंस्ट्रक्टर उस फाइल को डाउनलोड करे तो वो सक्सेसफुली ओपन हो सके। तो ये आपने कंफर्म कर लेना है। अगर फाइल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप असाइनमेंट को रीसबमिट कर सकते हैं। जब तक ड्यू डेट आपकी है असाइनमेंट की, आप मल्टीपल टाइम असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। जो लास्ट असाइनमेंट सबमिट होगी वो कंसिडर होगी आपकी। लास्ट उन्होंने ये कहा है कि असाइनमेंट कॉपी हो, पार्शियली या फुल। आपने कुछ हिस्सा उसको कॉपी किया हो या मुकम्मल आपने कॉपी की हो, किसी भी वेबसाइट से, फोरम से या अदर स्टूडेंट्स से आपकी कॉपी की गई हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो आपने इन 4 पॉइंट्स को जहन में रखना है। तो अब नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है असाइनमेंट का, कि आपकी असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको किन टॉपिक्स या किन मेन पॉइंट्स से रिलेटेड आपकी ये असाइनमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में आपके क्वेश्चंस होंगे। सेकंड जो है कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स हैं, और थर्ड वन कम्युनिकेशन मोड, या इसको ट्रांसमिशन मोड्स भी कहते हैं, उसके बारे में है। और लास्ट वन जो है वो TCP/IP लेयर्स के बारे में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। मैंने जो सिनेरियो है उसको रीड आउट करने के बाद कुछ चीज़ें उसमें से पॉइंट आउट की हैं, ताकि वो आपको मैं डिस्क्राइब कर सकूं। उन्होंने एक सिनेरियो दिया है, तो हमने वो सिनेरियो को समझना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने सोल्यूशन की तरफ जाना है। वो कह रहे हैं कि सपोज प्राइम मिनिस्टर ऑफ 2 कंट्रीज ABC एंड XYZ, 2 कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, और कंट्रीज़ उन्होंने सपोज की हैं ABC और एक XYZ, कोई भी नेम दे लें, आर होल्डिंग एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उन दोनों कंट्रीज़ के PMs की जो मीटिंग होने जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। नेक्स्ट है द नेटिव लैंग्वेज ऑफ बोथ कंट्रीज आर डिफरेंट। उनकी अपनी जो लैंग्वेज है, नेटिव या मुल्क की आबाई लैंग्वेज कह लें, वो डिफरेंट है। जिस तरह सपोज करेंगे पाकिस्तान है और एक चाइना है, हमारी उर्दू है और उनकी चाइनीज़ है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं हाउएवर द बोथ PMs हैव एग्रीड अपॉन यूज्ड इंग्लिश लैंग्वेज फॉर डिस्कशन। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ किया है डिस्कशन करने के लिए, एक थर्ड लैंग्वेज चूज़ कर ली, उनकी अपनी जो नेटिव लैंग्वेज जो भी है। यहाँ तक एक सिनेरियो हो गया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं देयर आर 2 मीटिंग हॉल्स। ठीक है, 2 मीटिंग हॉल है, एक हॉल 1 है और सेकंड हॉल 2 है। इन PM हाउस ऑफ ABC कंट्री। ABC कंट्री जो है, उन्होंने यहाँ पे 2 मेंशन किए थे कंट्री। ABC कंट्री में वो कह रहे हैं कि 2 मीटिंग हॉल्स हैं, एक हॉल जो है हॉल 1 है और सेकंड हॉल 2 है। बोथ हैविंग डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स। दोनों में 2 डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स मौजूद हैं। पहले वो हॉल 1 का बता रहे हैं। हॉल 1 जो है उसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑफ 18 कंप्यूटर्स, उनमें 18 कंप्यूटर्स जो हैं वो नेटवर्क्स में कनेक्टेड हैं। वेयर ईच कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अदर कंप्यूटर इन नेटवर्क।
इन द नेटवर्क। ठीक है, इसमें क्या है कि 18 कंप्यूटर जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें, और हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब कि अगर कंप्यूटर एक की बात करें तो वो बाकी 17 कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी तरह कंप्यूटर 2 की बात करें तो वो भी रिमेनिंग 17 कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू वायर्स। अगर आपने लेक्चर सुने हैं या अपने हैंडआउट्स रीड किए हैं तो वहाँ से आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज की टाइप्स का पता होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है हाल 2 के बारे में कि 8 कंप्यूटर्स होंगे उसमें और कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ सेल्फ डिसाइडिंग सेंट्रल डिवाइस। मतलब कि वो आपस में कैसे कनेक्ट हैं, एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू कनेक्ट हैं। सेल्फ डिसाइडिंग जो है उसका मीन ये होता है कि जब उसको कोई मैसेज आता है तो वो जिस स्पेसिफिक सिस्टम के लिए या स्पेसिफिक डिवाइस या नोड के लिए वो मैसेज हो या वो डाटा हो, उसकी तरफ उसने डिसाइड करना होता है किसका डाटा है, उसकी तरफ फॉरवर्ड कहते हैं। इसको सेल्फ डिसाइडिंग सेंट्रल डिवाइस कहते हैं। टू फॉरवर्ड डाटा ओनली द इंटेंडेड डेस्टिनेशन, जिस स्पेसिफिक नोड या डेस्टिनेशन के लिए वो डाटा होगा उसको वो फॉरवर्ड कर देता है। एंड द सेम हाल हैज़ बीन यूज फॉर मीटिंग ऑफ पीएम्स। ठीक है, इस हाल को वो पीएम्स की मीटिंग के लिए यूज करने जा रहे हैं। बोथ द हाल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ इंटरमीडिएट नेटवर्क डिवाइस। इन दोनों हाल्स को आपस में एक इंटरमीडिएट जो है वो डिवाइस के ज़रिए कनेक्ट किया गया है। मीटिंग इज बीइंग हेल्ड इन द स्मूथ फ्लोर वेयर ईच पीएम कैन लिसन एंड स्पीक टू द अदर एट द सेम टाइम। ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि दोनों पीएम्स जो हैं वो एक दूसरे को सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं सेम टाइम में, क्योंकि ये ट्रांसमिशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ये हमारा फुल सिनेरियो है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसका सोल्यूशन देने जा रहा हूँ कि आपके पास जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनके क्या क्या आंसर होंगे और इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग उसमें क्या हम उसका रिस्पॉन्स देंगे। जी, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो यह है कि विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज़ यूज्ड इन हाल 1। हाल 1 जो है उसमें कौन सी टोपोलॉजी यूज़ की गई है, नेटवर्किंग किस तरह की गई है। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि उसमें कितने कंप्यूटर्स हैं। हमारे पास हाल 1 में टोटल 18 कंप्यूटर्स हैं और साथ ही मेंशन है कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। जब नेटवर्क के अंदर तमाम नोड्स या सिस्टम या पीसी अब जो भी कह लें वो डायरेक्टली कनेक्टेड हों तो वो मैश टोपोलॉजी होती है। आप ने अगर लेक्चर सुने हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि हमारे पास 3-4 मेन कैटेगरीज हैं टोपोलॉजीज़ की, जिसमें मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, इसी तरह ट्री टोपोलॉजी है जो मेनली, या रिंग टोपोलॉजी है। ये 3-4 टोपोलॉजीज़ मेनली यूज़ की जाती हैं किसी भी नेटवर्किंग के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैश टोपोलॉजी होगा, क्योंकि इसमें तमाम डिवाइसेस जो हैं दूसरी अदर डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ऐसा किस में होता है, मैश टोपोलॉजी में होता है। तो हमारा फर्स्ट आंसर यह है। सेकंड है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड इन आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी फॉर हाल 1। जी, हाल 1 में जो हमारी टोपोलॉजी यूज़ की गई है उसमें हमें लिंक्स कितने रिक्वायर्ड हैं, हमने उन लिंक्स को फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास हमारी जो टोपोलॉजी है हमने उसको जहन में रख के लिंक्स फाइंड करने हैं। हमारे पास टोपोलॉजी कौन सी है, मैश टोपोलॉजी है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है लिंक्स को फाइंड करने का वो है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। n यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ नंबर ऑफ नोड्स, या जिनको हम नंबर ऑफ पीसीज या नंबर ऑफ डिवाइस जो कनेक्टेड डिवाइस है वो भी कह सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास कितने हैं इसमें, वो 18 है हमारे पास इस हाल 1 के नेटवर्क में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 18 लिया है और n की वैल्यू, और यहाँ पे भी 18-1 और ये 18-1 17 हो गया। इनको हमने मल्टीप्लाई किया 306 और डिवाइडेड बाई 2 153 हमारा आंसर होगा। हमारे 153 लिंक्स रिक्वायर्ड होंगे इन तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक डिवाइस ने बाकी रिमेनिंग 17 डिवाइसेस से कनेक्ट होना है। तो हर डिवाइस के लिए इसी तरह होगा कि हर डिवाइस अपने अलावा बाकी 17 डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगी। हमें उनके लिए टोटल 153 लिंक्स रिक्वायर्ड होंगे। जी, अब थर्ड क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स बीइंग यूज्ड इन आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी इन द हाल 1। फिर वो हाल 1 की बात कर रहा है कि इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स बतानी है हमने कि नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी इनको कनेक्ट करने के लिए। उसका भी बिल्कुल सिंपल फार्मूला है n-1, और n यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ नोड्स हैं। ठीक है, जितने हमारे डिवाइसेस या पीसीज कनेक्टेड होंगे।
तो यहाँ पे n की वैल्यू वही 18 है और उसको -1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 17 जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट कंप्यूटर टोपोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन हॉल 2। जी हाल 2 में आ जाते हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो था कि वहाँ पे 8 कंप्यूटर्स थे जो कि आपस में कनेक्टेड थे और कनेक्टेड किस तरह थे विद ईच अदर थ्रू अ सेल्फ डिसाइडिंग सेंट्रल डिवाइस। सेंट्रल डिवाइस जहाँ पे कनेक्ट होती है वो स्टार टोपोलॉजी होती है और वह हम हब के जरिए कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है कि हम स्टार टोपोलॉजी यूज करते हुए कनेक्ट कर रहे हैं इसको जी। हाल 2 में स्टार टोपोलॉजी यूज हो रही है और इसी तरह हाल 1 में मैश टोपोलॉजी यूज की गई थी। आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग डिवाइसेस दैट इज बीइंग यूज्ड इन आइडेंटिफाई स्टार टोपोलॉजी कि कौन सी कनेक्टिंग डिवाइस यूज की गई है स्टार इस हाल 2 में जो हमने नेटवर्क बनाया है उसमें सेंट्रल हब कह लें या जस्ट हब कह सकते हैं आप उसको, वो यूज की गई है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। हमारी कनेक्टिंग डिवाइस यहाँ पे क्या है सेंट्रल हब। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं विच कैटेगरी जियोग्राफिकल वाइज ऑफ नेटवर्क एग्जिस्ट इन हाल 1। हाल 1 में कौन सी कैटेगरी है नेटवर्किंग की। कैटेगरी जियोग्राफिकल वाइज इसमें 3 मेन कैटेगरीज होती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लास्ट वन है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, विद इन बिल्डिंग हम जो नेटवर्क बनाते हैं उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो हमारा ये जो नेटवर्क है विद इन हॉल है, मतलब कि एक ही बिल्डिंग के अंदर एक ही या रूम है या बड़ा हॉल है इसके अंदर ये नेटवर्क हमारा मौजूद है, तो ये क्या है ये लोकल एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट उसने पूछा है कि विच कैटेगरी जियोग्राफिकल वाइज ऑफ नेटवर्क एग्जिस्ट इन हॉल 2। सेम क्वेश्चन हॉल 2 के लिए है और उसका आंसर भी सेम होगा क्योंकि वहाँ पे भी एक ही हॉल के अंदर हमारा नेटवर्क मौजूद है, वो भी लोकल एरिया नेटवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क बीइंग क्रिएटेड व्हेन द नेटवर्क्स ऑफ बोथ कंट्रीज आर कनेक्टेड। जब दोनों कंट्रीज के नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो वो कौन सी टाइप होगी, वो वाइड एरिया नेटवर्क होगा। जब हम इस तरह का नेटवर्क कनेक्ट करते हैं जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल प्लेसेस और वो भी बहुत दूर, अगर आप नज़दीक का लें तो वो मेट्रोपॉलिटन में आ जाता है। अगर आपकी 2 बिल्डिंग्स नज़दीक हैं विद इन सिटी या उससे भी नज़दीक कह लें वो मेट्रोपॉलिटन में आ जाता है। अगर सिटी टू सिटी कह लें या कंट्री टू कंट्री कह लें वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, हम उसको वैन भी कहते हैं। तो ये हो गया लास्ट 2 क्वेश्चन है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन मोड विच इज इनेबलिंग बोथ द पीएम्स टू लिसन एंड स्पीक ईच अदर एट द सेम टाइम। ये हमने ऊपर भी मेंशन किया था कि सेम टाइम में जब दोनों लिसन भी करें और स्पीक मतलब बोलने और सुनने दोनों काम कर रहे हो तो वो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होती है। हमारे पास ट्रांसमिशन की 3 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी है, फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंप्लेक्स मोड जिसमें वन साइडेड कम्युनिकेशन होती है। आप जस्ट एक साइड से मैसेज दे सकते हैं, दूसरी साइड से जस्ट सुना जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है, रिस्पॉन्ड नहीं किया जा सकता। सेकंड है हाफ डुप्लेक्स, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकती है लेकिन एक टाइम में एक तरफ से होगी। आप जब एक तरफ से कम्युनिकेशन हो रही होगी दूसरी तरफ से जस्ट रिसीव किया जा रहा होगा, जब वो फर्स्ट एक साइड से ट्रांसमिशन बंद होगी देन दूसरी साइड से ट्रांसमिशन बैक सेंड होगी, तो वो हाफ डुप्लेक्स होती है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो क्या है, सेम टाइम में वो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रही है, दोनों तरफ से सुना भी जा रहा है और बोला भी जा रहा है। जैसे कि आजकल हमारा मॉडर्न एरिया दौर में हम मोबाइल फ़ोन टेलीफोन जैसा कुछ यूज़ करते हैं, इसमें क्या है कि हम दोनों तरफ से सुन भी रहे होते हैं और बोल भी रहे होते हैं। ये फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है जी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच लेयर डिवाइस will be used to connect the network of both countries for video conference। दोनों कंट्रीज की जो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो किस लेयर में आती है। अगर आपने वैसा ही मॉडल पढ़ा हो तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये हमारा आंसर इसका फिजिकल लेयर है। ये फिजिकल लेयर यूज़ होती है इसमें जब दोनों कंट्रीज़ के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी, इसमें 10 डिफरेंट क्वेश्चन थे। मेरा ख्याल है कि हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा क्योंकि आपकी असाइनमेंट मेरा ख्याल है कि मिनिमम 20 मार्क्स की होगी जी। यहाँ पे मेंशन है आपकी असाइनमेंट 20 मार्क्स की है, तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। आप कोशिश करें कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है मैंने सॉल्व करके दिया है, आप इनको साथ लाजमी सॉल्व भी करें, मेंशन करें, ताकि आपके इंस्ट्रक्टर को पता हो कि आपने किस तरह इसको कैलकुलेट किया है। बाकी जो जस्ट आंसर्स हैं जिस तरह ये मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, सेंट्रल हब है, आप इनको वैसे भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसमें कोशिश करें कि आप तमाम आंसर जो हैं वो लाजमी दें। अगर कोई आंसर गलत भी हो जाता है तो रिमेनिंग क्वेश्चंस के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट का सोल्यूशन था। उम्मीद है कि आप इसको देखते हुए और मैंने क्योंकि एक्सप्लेन भी किया है
आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको कोशिश करें कि अपने हैंडआउट्स और लेक्चर से भी इसको कंफर्म कर लें, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक भी हो सकती है। बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको अच्छा नॉलेज दूँ और अकॉर्डिंग टू हैंडआउट्स और जो आपके लेक्चर्स हैं वो आपको असाइनमेंट सॉल्व करके बताऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको आपके सोल्यूशन जो है वो मिल गया है, तो आप कोशिश करें कि नेक्स्ट भी अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं अपने असाइनमेंट्स का, तो इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट असाइनमेंट्स का सोल्यूशन भी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।